देखिए, हम लोगों ने शुरू में सीख लिया था अच्छे से कि रोटेशन मोशन में पढ़ना क्या है, मोशन कितने टाइप के होते हैं बच्चा लोग। तो ये चीज आपको अच्छे से मैंने बता रखा है कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, क्या क्या, ये सारा डिस्कशन हम लोग का हो चुका है। बेटा मुझे ये बताओ कि मैं बात करूं मोशन की, तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए, जल्दी बताएं। नॉर्मली हम बात करें ऑर्डिनरी लेवल पर तो मोशन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। बताएंगे क्या आप लोग को लास्ट में? बताइए, मोशन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक जो होता है आपका होता है प्योर ट्रांसलेशन, दूसरा होता है प्योर रोटेशन, क्या भाई भूल गए क्या? और तीसरा होता है कंबाइंड मोशन। प्योर ट्रांसलेशन एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, प्योर रोटेशन में क्या होगा, एक पॉइंट के बाद घूमता हुआ दिखेगा, और कंबाइंड में क्या होता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन का सुपरपोजिशन होता है। क्या ये आप लोगों को मैंने बताया नहीं है क्या? यस सर बताएं। तो आप ऐसा क्यों मतलब बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया नहीं हो? बताइए। अब आपसे अगला एक सवाल, शांत होकर ध्यान से सुनेंगे सही से सारे बच्चे। देखिए देखिए, ट्रांसलेशन मोशन जब आपने पढ़ा होगा तो कहां पढ़ा था? काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा क्या भाई? काइनेमेटिक्स में पढ़ा ट्रांसलेशन के बारे में। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन में पढ़ा होगा, वर्क पावर में पढ़ा होगा, बहुत सारे जगह आपने पढ़ लिया है ट्रांसलेशन मोशन। समझ में आ रही बात है? अब आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज मास, ये ऑलरेडी सारे बच्चों को मैंने सिखा रखा है और बोला भी था कि टाइम आने पर मैं चर्चा करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये बताइए, मास याद है मास क्या होता है? मैंने बहुत अच्छे से शुरू में सिखा रखा था आप लोगों को कि मास क्या है, जल्दी से बताएं। देखता हूं कौन बच्चा पहले जवाब देता है। याद करिए, आपको याद नहीं आ रहा, देखिए प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मतलब मास क्या है? एक प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी का गुण है। इस गुण के कारण ये क्या करता है, बॉडी के कौन से मोशन में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, ठीक है। बाय विच बाय विच बाय विच इट्स अपोज क्या बेटा? चेंज इन कौन सा मोशन? टीएम, ट्रांसलेशन मोशन, या क्या चीज? ट्रांसलेशन मोशन या क्या चीज बोलो, स्लाइडिंग मोशन कह सकते हो या लीनियर मोशन भी कह सकते हो। क्या ये बातें समझ में आ रही बच्चा लोग? यस सर। ओके, अब बेटा शांत होके सुनना। ट्रांसलेशन मोशन की तो कहानी ये थी, लेकिन अब एक नया चीज एकदम बिल्कुल। आप सोचो कि आपने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा, तो ट्रांसलेशन जब मोशन पढ़ा था तो यहां पर आपने इसके मोशन में जो बदलाव होता है, इसके मोशन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका जो अपोज करता है उस गुण का नाम आपने बोला मास। एम आई राइट? बोलिए। यस और आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, साथ साथ इसका यूनिट भी पढ़ा होगा, केजी होता है। ये सब आपने पढ़ा है एकदम, कहां पर? लॉज ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद होगा अच्छे से। अगला बात बेटा, इसी प्रकार से एक आता है टर्म, हालांकि मैं इस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं पूछ रहा हूं आपसे, शांत होकर सुनना। अब जरा सोचिए कि आपसे मैं पूछता हूं कि भाई किसी बॉडी का प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, सुनना भाई सही से, प्रॉपर्टी है भाई बॉडी का ही, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अपोज करता है, ये प्रॉपर्टी क्या करता है? अपोज करता है, लेकिन किसका अपोज करता है? तो आंसर आता है बेटा चेंज इन कौन सा? रोटेशनल मोशन। ठीक है भाई, मतलब जरा सोचिए, जैसे मास था ना, कि भाई जैसे मान लो कि भाई मास है ये, अब इसमें आप धक्का मारोगे तो क्या होगा, इसमें ट्रांसलेशन मोशन आएगा, इसका मास ये अपोज करेगा। उसी तरह से कि मान लो एक बॉडी है यहां पर, इसको मुझे घुमाना है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो यहां पर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसा होगा, ठीक है, एक ना प्रॉपर्टी होगा जो क्या होगा, बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन का ये अपोज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो। यस एग्जैक्टली तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो ट्रांसलेशन मोशन में चेंज का अपोज करता है? जैसे यहां आपने पढ़ा ना कि मास ट्रांसलेशन मोशन में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसका अपोज करता है। तो उसी तरह मैंने बोला भाई एक ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या करता है,
तो ट्रांसलेशन में मोशन में जो भी चेंज होता है ना उसका अपोज करता है। ये सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो बताइए बच्चा लोग, मैंने पूरा आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है, कुछ आप लोग बोले इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, बताइए। कोई बच्चा बोलेगा? नहीं बोल सकता है, मुझे पता है सब। अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, ठीक है भाई। तो मैंने समझा दिया अच्छे से, किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए द वर्च्यू, ठीक है, जो भी है, हालांकि ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेशन पे आप मत जाएं, ठीक है, इन डेफिनेशन पे जाके कोई फायदा नहीं है। एकदम बउआ लेवल में मैं डेफिनेशन आपको लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं वो देखिए सारे बच्चे, मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं वो आप सारे बच्चे अच्छे से देखें, और वही डेफिनेशन आपके, वही डिफाइन आपके दिमाग में रहना चाहिए, मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं। तो बच्चा लोग शांत होकर सुनिएगा अच्छे से, देखिए डिफाइन कैसे कर रहा हूं। तो ध्यान सुनिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच, ठीक है भाई, बाय विच इट्स अपोज, अपोज और रेजिस्ट भी शब्द आ सकता है, रेजिस्ट, चेंज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात यहां तक? बोलो। यस सर। नोन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच, जो भी है, नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा सुन लो ध्यान से, ये बहुत बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं है ना, उसको समझो कि मतलब रोटेशन समझ में नहीं आएगा। मैं सीधा कह रहा हूं एकदम क्लियर स्पष्ट भाषा में, जिसको रोटेशन समझ में नहीं आया उसको, सॉरी, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया उसको रोटेशन समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात मैं करूं, बेटा ध्यान से सुनना, अच्छे से, ध्यान से अच्छे से सुनना। देखो डिफाइन तो मैंने कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दूसरी बात, मैं अगले पॉइंट में, मैं डेफिनेशन के बाद में आगे बढ़ूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखूंगा, मैं एम आई लिखूंगा। एम आई मतलब समझ जाओगे ना क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रखें बेटा। अब एक बात मैं और बोलूंगा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत खुशी की बात है। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी ये पता है कौन सा होता है? ना तो ये स्केलर है, ना तो ये वेक्टर, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है बच्चा लोग, ये क्या है बोलो? एक तीसरा टाइप का है क्वांटिटी। कौन सा? टेंसर क्वांटिटी। ये शुरू में भी मैंने पहले चर्चा कर रखा है। इज दैट ओके? यस। ओके। एक और बात मैं बता दूं बेटा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो कोई भी बॉडी होगा, रोटेशन करना होगा तो वो किसी ना किसी एक एक्सिस के अबाउट घूमेगा, हाँ या ना? यस। 100% कंफर्म हो ना? पहले बताओ कंफर्म हो ना कि कोई बॉडी रोटेट करेगा तो 100% वो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? यस। बेटा इस एक्सिस का नाम हम बोलेंगे क्या चीज? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या नाम रखेंगे बोलो? जिसके अबाउट घूम रहा है कोई बॉडी, जिसके अबाउट रोटेट करता है, उसका नाम क्या रहेगा? एक्सिस ऑफ, जल्दी से बोलो, रोटेशन। रोटेशन। और शॉर्टकट में क्या बोलेगा? AOR। कंफर्म है? ओके है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का तो काम एकदम क्लियर है, चकाचक है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बेटा एक बात मैं बता दूं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, अब इस ये किस किस बातों पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंसी इसका होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन वगैरह भी लिखा हुआ है कि द वर्च्यू, भाई जिसके वजह से क्या होता है कि बॉडी रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस अपोज, क्या चीज? चेंज इन रोटेशनल मोशन नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ऐसे किताबी भाषा समझो या मैंने बउआ लेवल का भाषा लिखाया वो समझो, तो कौन सा आपको समझ में आ गया है बताओ? अरे दोनों भाषा आसान नहीं है क्या? बताओ।
या यस सर। यस कौन सा सर। आपको लग रहा है जो मैंने लिखा है वो आसान है या ऊपर का आसान है? आप जो लिखा है सर आपका लिखा। अच्छा लिखा, ऊपर वाला बहुत मुश्किल है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आप नोट कर लो सही से अच्छे से, ठीक है? फिर इसमें मैं मैथमेटिकल टर्म पे आऊंगा, जल्दी से करो नोट। जल्दी से करो नोट बेटा। हो गया बेटा? जल्दी बोल। नो नो सर। सर। अच्छे से करना नोट, एकदम नोट करने में तो आप लोग कोई बेईमानी मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से नोट करने में किसी प्रकार का कोई कंजूसी, कोई बेईमानी नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल। हो गया बच्चा लोग? सर 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट है। वैसे ही इसका टाइमर एकदम ऑन रहता है, आप लोगों को पता है ना। सर फिर 2 मिनट। वही ना, इसलिए कहता हूँ फास्ट, क्योंकि देखो क्या है ना बेटा, थोड़ा सा वो सेटअप वेटअप मैं कर दूंगा ना, अगले क्लास से कोशिश करूंगा कि मैं मतलब यूट्यूब का ही डायरेक्ट लिंक आपको भेज दूंगा, लाइव उसी पर इनक्रिप्टेड रहेगा, केवल आप ही लोग देख सकते हैं। तो क्या करें, लिंक मैं पहले ही भेज दिया करूंगा, डायरेक्ट ओपन करेंगे सीधा लाइव आ जाएगा, टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश मैं करता हूँ अगली बार से ना वही मैं सिस्टम करता हूँ, टेंशन ही खत्म रहेगा आराम से। हाँ बेटा बोल। सर वो आप बोर्ड पे पढ़ाइए ना, उसमें ज्यादा क्लियर होता है। किसमें? अच्छा बोर्ड पे। यस यस सर। सर। मैं ठीक, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, बोर्ड पे ही मैं पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे ही पढ़ा भी रहा था ना, बताओ। यस सर। बोर्ड पे ही चल रहा था ना। अभी क्या हुआ, अभी वो मैडम ये नहीं, अभी तुम लोग का आईडी वाला थोड़ा सा इशू हो गया, बस आईडी के इशू के कारण ही एकदम कोशिश करता हूँ कि भाई इसी पर सीधा स्टार्ट करूँ, आईडी के इशू के कारण ही मैं। तो 1-2 दिन में देखो ठीक हो जाता तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर उसी पर हम लोग बात करेंगे, क्या दिक्कत है, काहे का टेंशन उतना लेना है क्या? यस सर। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा बेटा, इस अगले वीक से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये ओके बोलो जल्दी ओके से। सर। यस सर। अब कुछ बातें हैं, मैं थोड़ा सा आपको इधर क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा, इसमें शांत होकर सुनिएगा। देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आ रही बात समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली डिफाइन करता हूं, ये तो डेफिनेशन हो गया बहुआ लेवल का। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन, अरे वो तो बवाल लेवल का था डेफिनेशन, आपने डिफाइन कर दिया, अपोज करेगा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, ठीक है? लेकिन इसका मैथमेटिकल जो एनालिसिस होगा, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होगा, मैं इसी बता रहा हूं आपको, वो सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे। देखिए बच्चे लोग, मैंने यहां पर एक एक्सिस ले लिया है, आई होप समझ रहे होंगे सारे बच्चे, समझदार हैं, इतना तो क्लियर होगा। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सर्कल में कोई पार्टिकल है जो कि घूम रहा है, यूं एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, अभी ओके हो जाएगा। हाँ भाई ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को? या इसको थोड़ा सा ऐसे करके, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ ना, आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ यहाँ तक ओके है। शाम तक बेटा अच्छे से देखना, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देख बेटा, सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल है जो कि यहां पर है, ठीक है भाई, और इस एक्सिस से कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर है, और ये दूरी मैंने क्या लिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर। मतलब आप ये समझो कि यहां पर एक पार्टिकल है बेटा, ठीक है? ये कितनी रफ्तार से घूम रहा है मुझे नहीं पता है, आपको मानना है आप मान लो, आप, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं बस इतना जान रहा हूं कि ये पार्टिकल इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सन्नाटे में चले गए क्या बच्चे लोग?
बताओ। नो सर। बेटा सन्नाटे में चले गए तो फिर मुझे कह देना, ठीक है, मैं बता दूंगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टिकल इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसका रेडियस कितना लिया है आपने, आर लिया है। ओके, तो यहां पर ये कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है बेटा, वाई, वाई डैश के अबाउट घूम रहा है। कुछ कहना चाहिए बेटा, आप बोलो। नो सर। हाँ बेटा देखो, यहाँ देखते चलना, अच्छे से सीखते चलना। बेटा आप ये समझो, कुल मिला के मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेके ये देखते चलना अच्छे से। देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, मैं गारंटी से आपको ये कह सकता हूँ कि आपको 100% समझ में किया जाएगा। जैसे ये मान लो बेटा एक्सिस है, ठीक है, अब आप ये समझो कि एक यहां पर एक पार्टिकल है, यूं ऐसा, ये पार्टिकल है। अब खुद सोचो कि ये दूरी मैंने आपको डी दिया है लेके, ठीक है, और ये मैंने मान लिया अल्फा बेटा। अब आपसे मैं पूछूं कि ये एक्सिस ऑफ बेटा रोटेशन है, ये वाई और ये वाई डैश है, तो बेटा बेटा इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो पार्टिकल कैसे घूमेगा इसके चारों ओर, ऐसे घूमेगा। यस सर। क्या कुछ गलती बोला मैंने, बोलो हाँ सर, गलत बोल दिया आपने। नो सर। तो बेटा ये दूरी आपका यही था ना, ये आपका आर, बोलो कि हाँ सर यही था, आर बोलो। यस सर। यस सर। ये दूरी आपको आरा तिरछा एक्सिस से दे सकता है, लेकिन गौर से देखो, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस के लिए निकालना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस सर्कल में घूमेगा मुझे उस रेडियस का आवश्यकता है, ठीक है भाई। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ये एम, या मैं आपको ये डायरेक्टली यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई से दिखाऊंगा, आई, ठीक है। तो पार्टिकल का मास एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, परपेंडिकुलर, यहां से देख रहे हो ये एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये नहीं यार, तो आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है। तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा यहां से इसके यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होगा, देखो केजी, ठीक है भाई, केजी और मीटर स्क्वायर। क्या ये बात ओके यहां तक का, बोलो। यस सर। हाँ एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर रहना चाहिए। बेटा इस केस में आपको डी दिया है, तो डी और आर में रिलेशन क्या होगा, तो आर जो कि परपेंडिकुलर अपॉन डी, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आर Yes, बराबर यहां से क्या, नो सर। डी साइन अल्फा, ठीक है। यस सर। हाँ तो यहां से बेटा आप लगाओगे आई बराबर क्या होगा, एम आर के जगह डी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये ऐसा भारी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा एकदम छोटा छोटा चीज है। तो ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। या आप ये कह लीजिए कि ये आर परपेंडिकुलर क्या बेटा, आर परपेंडिकुलर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का बच्चा लोग, बिटवीन ए ओ आर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड क्या बेटा, जल्दी से बोलो, मास, ठीक। ये ध्यान रखें बेटा, यहां पर जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया है, ये किसके लिए डिफाइन किया है, पॉइंट मास के लिए। क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां पर मैं आपको लिख दूं कि I इक्वल्स टू एम, और यहां R परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर मैंने लिखा बेटा, ये दिस इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, पॉइंट मास। दिस इज डिफाइंड फॉर किसके लिए बेटा, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए डिफाइंड है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोल बेटा। नो सर। नो एकदम क्लियर सर। चकाचक, जल्दी बोल दो हाँ सर। यस सर। यस सर। ये वाला फोटो भी बना लो, ठीक है, अच्छे से, और ये वाला भी फोटो बना के पूरा नोट कर लो, कॉपी कर लो। दोनों अलग अलग फोटो बनाना, ये फोटो यस अलग, सर। ये फोटो अलग बनाओ, और उसके बाद ये फोटो भी अलग से बना लेना और नोट कर लो पूरा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो गया होगा, मुझे दोबारा फिर से समझाना नहीं पड़ेगा। एकदम इत्मीनान से अच्छे से नोट करिए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है।
हो गए बच्चा लोग? No, sir. अभी इसमें लिखना भी है कुछ पॉइंट्स वगैरह, जैसे कि ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारे बातें आपको लिखना है यहाँ पर। हो गया बेटा, जल्दी बोलना। Yes, sir. खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये चीज क्लियर आपको कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है भाई। ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो शांत होकर सुनिएगा सही से, देखिए किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटा, एक एक करके डिस्कस करता हूँ मैं आपको। देखिए, पहला पॉइंट हो बेटा, यहाँ पर ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI डिपेंड्स अपॉन ए, अरे यार ये मिटाना ही पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चा लोग आपको समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. चलो भाई, दूसरा पॉइंट, ये अगला है ना, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, कि मान लो कहीं पर मास का डेंसिटी ज्यादा होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखें, अगला पॉइंट, MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप ध्यान रखें, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है ये चीज, ठीक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ये डिपेंड करने की बात तो दो हो ही गई कि किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो अभी इस पर मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा लेके। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक पॉइंट यहाँ पर ये है बेटा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है दो अलग अलग सिस्टम है या दो अलग अलग पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, सेम हो। क्या बोला मैंने, बोलो, देखो ध्यान सुना, देखो ध्यान सुना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई, MI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लो, ठीक है भाई। तो दो अलग अलग मान लो बॉडी है, दो अलग अलग पार्टिकल है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, क्या पॉइंट लिखे बेटा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ किसका, टू डिफरेंट पॉइंट मासेस, टू डिफरेंट point masses can be added, just 1 second बचा लो, added, हाँ भाई इनको ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड when AOR common for both, क्या चीज, पॉइंट मासेस लिख लो या मासेस लिख लो, जो भी लिख लो, मासेस और सिस्टम भी मैं लिख सकता हूं, ये ध्यान रखें। तो ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चा लोग, जो यहां पर स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जल्दी से बता दो, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है यहाँ पर, जल्दी से बताओ बच्चा लोग, स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बोलो। क्लियर है सर। स्टेटमेंट के हिसाब से क्या मतलब आप समझे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है?
देखिए मैं एकदम क्लियरली आपको बोलूं, ये इसका मतलब है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो अलग अलग पार्टिकल्स मैं का समझाता हूँ, मासेस सुन का बेटा सुन। ऐड कर सकते हैं, पर इसकी मेन इसमें एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि ए आर है। तो आप ये समझो बात को, आप यहाँ समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देखो भाई। आप ये समझो कि एक एक्सेस यहाँ लिया है मैंने, ठीक है भाई, और एक पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक, और एक पार्टिकल मान लो अगेन यहाँ पर है। कई सारे पार्टिकल्स मैंने ले लिए, मेरी मर्जी, मेरा मैंने ले लिया यूं ऐसा। अब आप बात को ध्यान से थोड़ा सीरियसली होकर समझेंगे सारे बच्चे। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ठीक, और ये आपका क्या चीज है, ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारे पार्टिकल्स इसके चारों और क्या घूम रहा है। तो ये यहाँ पर y और ये y डैश, ये क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR। ये ध्यान रखे, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगा तो आंख बंद करके ऐड कर दो। तो बच्चा लोग ये क्या है, R1 R2 Rn, ये पॉइंट मास M1, ये M2, ये Mn, ठीक है भाई। तो इन सबको आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से जोड़ के नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आंख बंद करके निकाल सकते हैं। कब ऐड कर सकते हैं, जब सेम होना चाहिए। तो सबके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत क्या, बोलो। नो सर। हाँ तो क्या हो जाएगा बोलो, M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट क्या भाई, जल्दी से बोलो, Mn Rn का स्क्वायर। क्या ये बात पूरा समझ में आ गया, बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सर बोलो। सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट रहेगा तब क्या करेंगे? ऐड ही नहीं कर सकते हैं, कोई रूल ही नहीं काम करेगा। सर कैसे? अब जरा सोचो, मैं बता रहा हूं, उसी पे आता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐड जनरली नहीं हो पाएगा। देखिए देखिए, मैंने पहले ही बोला था ना आपको, आप याद करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था। पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बदल जाए, हाँ या ना। यस सर। सर। तो आप ये समझो कि दो अलग अलग एक्सिस है, ठीक है। अब एक पार्टिकल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक पार्टिकल है यहाँ और एक पार्टिकल मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक, शांत होकर समझेंगे पहले। अब आप ये समझिए ध्यान से यहाँ पर कि दो अलग अलग पार्टिकल लिया है यहाँ पर, ठीक, एक ये M1 है और ये M2 है। तो अब जरा सोचो, ये आपका y प्राइम, x प्राइम, दो अलग अलग एक्सिस है। अब ये हो सकता है कि ये पार्टिकल इसके चारों ओर घूमे, ठीक, और ये घूमे मान लो इसके चारों ओर। क्या भाई, आ रही बात समझ में? अब तो अब यहाँ गड़बड़ है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या डेफिनेशन था, आप याद करें, ये कल को R1 हो, ये R2 हो। तो मैंने बोला था ना कि सबसे पहले देखिए कि पार्टिकल किस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। तो यहां पर ये घूम रहा है इसके चारों ओर, यहां पे घूम रहा है इसके चारों ओर। आ रही बात समझ में? तो गलती से मैं पूछूं कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वाई के डैश, तो वाई के डैश क्या हुआ, केवल एक ही पार्टिकल इसके चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब क्या होगा, M1 R1 का स्क्वायर। इसके अबाउट मैं बोलूं, किसके अबाउट, x डैश के अबाउट, ठीक है भाई। तो x डैश के अबाउट क्या होगा, एक ही पार्टिकल घूम रहा है, M2 R2 का स्क्वायर। हम इसका इसके चारों, ये देखो, ये क्या इसके चारों घूम रहा है क्या, नो, ये इसके चारों, जिसका घूमा उसके लिए मैं करूंगा ना। लेकिन यहां पर आप देखें तो यहां पर ये बेचारा भी क्या है, इसके चारों ओर घूम रहा है। ये बेचारा भी क्या है, इसी के चारों ओर घूम रहा है, एक लार्ज सर्कल में। आ रही बात समझ में, या और समझाऊं मैं? सर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। एकदम क्लियर रहना चाहिए। हम कब ऐड कर सकते हैं, याद आ रही है ना ये बात एकदम क्लियर अच्छे से। ये ध्यान रखिए एकदम, हम तभी ऐड करेंगे जब एक ही एक्सिस के चारों ओर घूमेगा। ओके, बोलिए भाई। हाँ सर, एकदम ओके, चकाचक है। यस सर। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए इस चीज को। जल्दी से नोट करिए।
पहला तो काम आप लोगों का है एकदम इत्मीनान से, जल्दी से इसको अच्छे से नोट करिए। नोट करने में किसी प्रकार का कोई कंजूसी नहीं चलेगा, अच्छे से नोट करना है। हो गया बच्चा लोग? Yes, done. डन है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस पे दिमाग लगा के ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अब कब ऐड करेंगे आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, ये सारा चीज तो क्लियर नोट हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक पॉइंट एक है, देखिए यहाँ पर कि जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए बात को, यहाँ पर वही चीज है जो अभी मैंने समझाया था जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक्सिस के अबाउट ही निकालेंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम आपका नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। मतलब आप कोई भी बॉडी लें, किसी भी प्रकार का आरा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, आपको जो भी लेना है लो, ये आपकी इच्छा है, आपका चॉइस है, ठीक है। बट ये चीज बच्चा लोग आप ध्यान रखें कि आप जो भी बॉडी ले रहे हैं, जैसे यहां से एक पार्टिकल यहां पर मैंने ले लिया, ठीक, शांतों के देखते चलेंगे सारे बच्चे अच्छे से। एक पार्टिकल मान लो मैंने यहां पर ले लिया, देखते चलना अच्छे से भाई। अब कोई पार्टिकल एक और है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर, कोई अलग कलर से दिखा देता हूँ, येलो ले लेता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया भाई। अब बात को समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, देखिए नहीं समझेंगे ना तो थोड़ा सा परेशानी आपको भी होगा। एक पार्टिकल यहां पर है बच्चा लोग, इसका मास m1, एक दूसरा पार्टिकल है इसका मास m2, और एक यहां पार्टिकल है क्या चीज mn, ऐसा मैं कर रहा हूं। तो ये सारे पार्टिकल क्या है भाई, देखो यहां पर n एक्सिस, मतलब ये कितने एक्सिस के चारों ओर घूम रहे हैं ये सारी पार्टिकल। कॉमा में चला गया सब लोग एक ही एक्सिस है। अरे भाई एन एक्सिस मतलब क्या, एक ही एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये कौन सा एक्सिस है, वाई प्राइम मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये वही बात है ना भाई, ये सारे पार्टिकल जब इसके चारों ओर एक ही एक्सिस के चारों ओर घूमेंगे तो सबके लिए क्या है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है सबके लिए, एक है कि अलग अलग है, Same. सेम है। तो क्या मैं कर सकता हूं क्या, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, बोलिए m1 r1 m2 r2 mn rn, क्या सबको ऐड कर सकते तो यही मिलेगा, बोलिए। यानी कुल मिला के ये समझिए कि आपने यहां पर ये लिखा ना m1 r1, इसका मतलब ये है कि सिग्मा mi ri, ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर। तो i का वैल्यू क्या चीज, 1 से लेकर कहां तक, n तक। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो i की जगह 1 फिर 2 ऐसे करके यही आएगा ना। क्या भाई कोई दिक्कत है, बोलो। No, sir. हाँ, तो ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये शांत होकर सुनेंगे सारे बच्चे। देखिए ये सब कुछ ओके है, चकाचक है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, होने वाला भी नहीं है, लेकिन शांत होकर सुनिए सही से। देखिए एक सवाल अब आता है बेटा, रेगुलर बॉडी, ये बार बार आ रहा है, शांत होकर सुनेंगे। देखिए रेगुलर बॉडी का चक्कर क्या है, देखिए रेगुलर बॉडी में आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही समझा दिया है, शांत होकर सुनेंगे एक से। हाँ भाई देखेंगे सारे बच्चे, रेगुलर बॉडी की बात चल रही बेटा, तो रेगुलर बॉडी की बात मैं करूं आपसे, ठीक है। तो शांत होकर थोड़ा ध्यान सुनो बेटा, ये एक एक्सिस हमने लिया है, ठीक है, और आप कोई भी एक बॉडी अपने मन से बना सकते हैं किसी प्रकार का बेटा, ठीक है। जैसे कि ये एक बॉडी मैंने ले लिया। हाँ भाई सभी लोगों को ये डायग्राम ओके, चकाचक बोलो। Yes, sir. बेटा जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे ना कि आर जाके डीआर वाला सिचुएशन लेने वाला, तो भाई आपको चलना कैसे है, यहां से परपेंडिकुलर ही चलना है, ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर सेंस में ही चलेंगे। ये बात तो आपके माइंड में अच्छे से सेट होना चाहिए, ठीक है, इस वो तो एकदम माइंड में सेट, यहां से चलना बिल्कुल है कैसे, परपेंडिकुलर। पहले कितना चलिए आर, फिर जाके कितना का एलिमेंट लीजिए डी आर का। कुछ याद आ रहा है ऐसा वाला सिचुएशन कि कभी मैंने पढ़ाया है आर जाके डी आर या एक्स जाके डी एक्स,
बताइए कुछ। यस यस सर। सर। तो ये Yes, एक sir. ये एक आपका क्या होगा, एलिमेंट्री होगा, पार्ट एलिमेंट्री होगा ना इस बॉडी, ये मतलब ये किस भी चीज से बना है, चाहे पॉइंट से बनाओ जैसे भी बनाओ, तो ये एलिमेंट्री पार्ट होगा, एलिमेंट्री पार्ट होगा। ठीक है भाई, एलिमेंट्री पार्ट है। और इसका मास क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जो कि डीएम के बराबर होता है। भूल गए क्या? नो सर। अब जरा No, sir. सोचिए कि यहां पर ये मास बहुत छोटा, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा बहुत छोटा, तो मास इनटू डिस्टेंस आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब छोटे छोटे चीजों को जोड़ने के लिए सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसे उल्टा लिख लीजिए, यहां पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या? देखिए वही चीज यहां लिखा हुआ है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, बताइए। यस सर। नोट कर लीजिए इसको, ये लिख लीजिएगा रेगुलर बॉडी वाला कंसेप्ट जल्दी से अच्छे से। इसको अच्छे से नोट करिएगा, नोट करने में कोई एकदम गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हो गया बच्चा लोग? No, sir. No, sir. अच्छा कोई बात नहीं, ईमानदारी से अच्छे से नोट करना है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं सभी को कह रहा हूं, पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि नहीं सीखा ना, तो समझ लो कि रोटेशन भी आपने बिल्कुल नहीं सीखा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हीरो लेवल का, उसका रोटेशन भी बिल्कुल हीरो लेवल का, ध्यान रखना। मैं सीधा ये क्लियर कहूंगा, कोई भी बच्चा है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्ञान यदि नहीं है ना, समझो उसने बिल्कुल भी रोटेशन पढ़ा ही नहीं है, सीधा सा बात है। क्या भाई, हरी बात समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर अलग बात है, बट ध्यान रखें ये कौन सा क्वांटिटी बेटा, टेंसर। ये गलत है, यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी होगा। ठीक है भाई, ये गलत है इसमें लिखा हुआ। बट एक बात मैं बता दूं, क्या होता है ना, कभी कभी छोटे मोटे लेवल पर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, उनका दिमाग जाता है हिल। अब हो सकता है कि टेंसर ना देके वहां पर एक ही ऑप्शन मिले स्केलर, तो मार देना कोई बात नहीं है, लेकिन इन रियलिटी कौन सा क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी है। सारे बच्चे को ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस क्या होगा, तो सीजीएस में मास ग्राम में होता है, और डिस्टेंस किसमें होगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां तक ओके बच्चा लोग? सेकंड पॉइंट, यस सर। डायमेंशन क्या होगा भाई, तो मास का 1 डिग्री और लेंथ का 2 डिग्री, टाइम तो होता ही नहीं है, जहां तक भी खत्म। अब अगला है भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला बात है बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। क्यों, एम आर स्क्वायर है ना, तो मास पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात मैंने बोला मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी मैंने लिखा रखा है कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ बच्चा लोग? Yes, sir. दूसरा देखो यहाँ पर और भी लिख दिया, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे या बॉडी के शेप पर। अब जरा खुद सोचिए कि यहाँ पर ये ऐसा शेप का होगा, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि एक इसका इसके जगह ऐसा शेप हो, इसका ऐसा शेप आकार हो, तो क्या होगा, इसका कम होगा। बस ये समझना इस बात को, शेप पर भी डिपेंड करता है। अब मैं बता दूं कि एक ऐसा रॉड है, आपने यहां रख दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह रहा हूं ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर आपने ऐसे रख दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखें, शेप ओरिएंटेशन इस चीज पे भी डिपेंड करता है भाई। आ रही बात समझ में, बोलो? Yes. किसी को दिक्कत कोई भी पॉइंट में लग जाए तो आप कह देना कि हाँ सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कत है, फिर से बता दीजिए। उसके बाद बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद पोर्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कितना पोर्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रखा हुआ, इस पर भी डिपेंड करता है। कितना पोर्शन इस पर रखा हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, इस पर भी डिपेंड करता है। ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. देखो अभी यहाँ पर ऐसे है, यहाँ निकालोगे ना, जैसे ये रॉड है, एक रॉड इसके चारों ओर घूम रहा है, तो गारंटेड है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। लेकिन कल को ये एक रॉड है, अब जरा खुद सोचिए कि एक्सिस और रोटेशन क्या हुआ, इसी रॉड से पास कर गया, इसी रॉड से, एकदम पतला सा थिन रॉड है ये एक थिन रॉड है, इसी रॉड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर गया। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो जीरो आएगा। देख रहे हो कि बॉडी के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, ये बॉडी के सिचुएशन, ये बॉडी किस प्रकार से रखा हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में, बोलो?
Yes. ये ध्यान रखे। सर ये सेकंड वाले में 0 कैसे हुआ? R 0 है ना बेटा, R 0 ना, मास इसी पर है ना, एक्सिस पे ही है ना, तो अब सो मास और ये एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया। नहीं है समझ में क्या आपको? यस सर आ गया। ठीक है। अब ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, ये आप नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, दो बॉडी या दो अलग अलग पॉइंट हैं, मतलब उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तभी हम ऐड करके नेट निकाल सकते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा एकदम पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. चलिए, आज आप लोगों को रिज्वाइन करने का टेंशन नहीं रहेगा। Yes, sir. हो गया वो? चलो। No, sir. Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ अच्छे से एकदम। किसी बच्चे को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ। हो गया भाई? Yes, sir. चलिए, देखिए ये थ्योरम्स यहाँ पर है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम्स हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, दो थ्योरम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो थ्योरम है। इन दोनों थ्योरम को मैं समझा दूंगा ना अच्छे से, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई कुछ क्लियरली बच्चा लोगों को भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो शांत होकर थोड़ा सा बच्चा लोग समझेंगे पहले। देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले बच्चा लोग एक बात मुझे बताओ, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एकदम बउआ लेवल का सवाल मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है बेटा, ये एक एक्सिस ले लिया, ओके, शांत होकर सुनते चलना अच्छे से। एक एक्सिस ये ले लिया, ठीक, और एक एक्सिस और मैं ले लेता हूं यहां पर, ये ले लिया। देखिए तीन एक्सिस यहां पर लिया है। ठीक है भाई, सारे बच्चों को चकाचक हो गया होगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, यहां पर ये वाई एक्सिस और यहां पर ये जेड एक्सिस। ठीक, देखो मुझे पहले सिचुएशन को समझाना है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, यदि मैंने सिचुएशन को आपको नहीं समझाया ना सिचुएशन, तो गारंटेड है कि मैं कितना भी सर पीट लूं, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो दैट सिचुएशन को बेटा आप सही से समझना, सही से। सारे बच्चों को क्लियर है ये सिचुएशन यहां तक का? जल्दी से बताएं। Yes, sir. आई होप ये फोटो का थोड़ा सा ना, फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे यूं लग रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन मुझे बदलना पड़ेगा तो हो पाएगा अच्छे से। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ ये परेशान कर सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। आई होप किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर डायग्राम लेके। थोड़ा सा डायग्राम, मैं समझ रहा हूँ कि डायग्राम आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम होगा, बट मुझे लग रहा है कि किसी बच्चे को कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए डायग्राम में। ये एक्स वाई जेड ये समझ रहे होंगे सारे बच्चे। ठीक है, आप चाहे तो इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं और इस बेचारे को चाहे तो थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप सिचुएशन समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं कि एक पार्टिकल आपने लिया है, ठीक है भाई, आपने एक पार्टिकल लिया बेटा। ये पार्टिकल एक्चुअल में कहां पर है? तो सेंटर से समथिंग कुछ दूरी पर होगा, लेकिन ये पार्टिकल, ध्यान सुनना सही से, मान लो मैंने एक पार्टिकल लिया, मेरी मर्जी, मैंने पार्टिकल कहीं यहां ले लिया बेटा। ये पार्टिकल देखो यहां पर ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये ग्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं इसको ब्लैकिश कर देता हूं, ब्लैकिश। अभी तो दिख रहा है बच्चे लोग? Yes, yes, sir. बेटे पार्टिकल का मास क्या है? बोला, अरे मास देखो ना, m लिखा है, कोई दिक्कत है इसमें M. क्या? बोलिए। No, sir. नो सर। नो बेटा, अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना सही से, लेके अच्छे से, ध्यान से अच्छे से सुनना बेटा। ये काम मैं कर रहा हूं ये कि मैंने यहां से यहां की दूरी कुछ मतलब मेजर कर लेता हूं। ध्यान सुनना सही से सारे बच्चे।
उसके बाद इसी प्रकार से यहां का भी दूरी आपको दिया जाएगा। ठीक, अब यहां पर पहले सिचुएशन को मैं समझाऊंगा ना, तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, दो बातें यहां पर कि ये पार्टिकल एक तो इसके चारों अबाउट घूम सकता है, वो एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक, या यही पार्टिकल हो सकता है इसके अबाउट भी घूम सकता है। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? बोलो, या मैं और अच्छे से बना के दिखाऊं कि हाँ सर जी ऐसे भी हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला तो देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूं, ये डिस्टेंस वाई मान लेता हूं, तो इसका बेटा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर। अच्छा बेटा, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कौन से प्लेन में रखा हुआ है, मैंने आपसे ये पूछा है। कोई बच्चा बोल सकता है क्या? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में रखा है। गुड, दिस पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, तो यहां तक ये क्लियर है। मतलब पार्टिकल, मैं ये बोल देता हूं, ध्यान सुनो, देखो, पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये आप ध्यान रखें, पार्टिकल को आपने एक्स वाई प्लेन पर रखा है। ठीक है भाई, एकदम चकाचक। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सिचुएशन को समझाना चाहता हूं। ये देखो, ये डॉटेड लाइन यहां लिया है, ये समझ जाओ। सारे बच्चे स्मार्ट है बिल्कुल, ये समझ जाएंगे कि ये वाई एक्सिस है और पार्टिकल यहां पर देखिए, यहां है ये एक्स। अब ये इसके चारों ओर ऐसे घूम सकता है कि नहीं घूमने का टेंडेंसी? बोलो यस सर। अब पार्टिकल मान लीजिए कल को यहां पर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो पार्टिकल इसके चारों ओर भी तो ऐसे घूम सकता है। बोलो यस एग्जैक्टली पॉसिबल है यहाँ पर। ये कोई गड़बड़, आप ये सिचुएशन आपको समझा नहीं, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनना सही से, नहीं तो फिर पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो ये घूम सकता है। ओके 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 बेटा, जब यहाँ पर एक्स के अबाउट घूमने का टेंडेंसी रखेगा, तो मैं पूछूंगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट, जब ये एक्स के अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एक्स के लिए? तो आंसर आएगा m, मास ऑफ पार्टिकल, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, y का स्क्वायर। ओके, अब y एक्सिस के अबाउट जब ये घूमेगा तो क्या होगा, मास, और यहां से यहां का देखो डिस्टेंस क्या चाहिए, x का स्क्वायर। क्या ये बच्चा लोग समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। हाँ, अब अगला सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। देखिए, हो सकता है कि ये पार्टिकल आपका, ध्यान सुनना बच्चे लोग, ये पार्टिकल कौन सा कलर लो? पिंक। अच्छा, पिंक वाला ही हटाओ, डॉटेड ये कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर ये चीज ऐसा है कि ये पार्टिकल बेटा ना, ये पार्टिकल आप गौर से देखो, तो ये डिस्टेंस मैंने आपको यहां से, ये परपेंडिकुलर एक्चुअल में ये, ठीक है भाई। अब खुद सोचिए कि ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं क्या चीज, आर मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये पार्टिकल देखो, ये इसके अबाउट भी तो घूम सकता है। क्यों? देखो ये ऐसा एक्सिस है और यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, आर डिस्टेंस है। क्या इसके चारों ओर ऐसा नहीं घूम सकता क्या? बता दो जल्दी से, घूम सकता है नहीं घूम सकता है? घूम सकता है। इसके चारों ओर जब ये घूमेगा ना भाई, इसके चारों ओर जब घूमेगा तो ये क्या होगा? हाँ भाई, तो यहां पर मुझे ये बता दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जेड एक्सिस के कारण, जल्दी से बता दो। जेड एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी से बता दो। मास होगा mr²। हाँ, mr², बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये ऐसा हो गया, क्लियर अभी। अब आपको मैं बता दूं कि ये पार्टिकल कौन से प्लेन में रखा हुआ है, जल्दी से बोलो। xyz। XZ में? xyz। फिर तू गड़बड़ कर रहा है। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? नहीं समझा तू अभी भी। XYZ तू कह दिया तभी मैं समझ गया कि XYZ मतलब गड़बड़, नहीं समझ में आया तेरे को कुछ भी। अरे भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझना नहीं चाहते हो, दिक्कत है फिर यहाँ ऐसे में। भाई ये एक मान ले, ये ऐसा सिचुएशन है, ध्यान से देख, सही से ध्यान, सारे बच्चे देखना अच्छे से। हाँ भाई, तो ये देखेंगे यहाँ पर एक टेबल मैं बना रहा हूं, टेबल शांत होकर सारे बच्चे देखेंगे सही से। आप ऐसे कहते हैं ना, प्लेन आपको समझ में अभी तक नहीं आया तो फिर आश्चर्य का विषय है।
और प्लेन तो आपको तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए भाई कौन सा प्लेन है, क्या है, नहीं है। प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये टेबल का एक प्लेन है, बात को समझो, नहीं तो फिर अभी तक आपको प्लेन पकड़ में नहीं आया कौन सा प्लेन मैं बना रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं ऐसा एक्सिस बना दो, ऐसा ही है, तो ये प्लेन कौन सा है, ये एक्स, और ये कौन सा वाई, जिसको जिसको टच करा वो प्लेन। अब मैं पूछूंगा ये प्लेन कौन सा है, तो ये कौन सा एक्स और जेड प्लेन है। ऐसे प्लेन पकड़ में आपको नहीं अभी भी आया क्या कि कौन सा प्लेन है, बताओ। प्लेन कितने एक्सिस को टच करके बनता है, 3 एक्सिस को या 2 एक्सिस को, पहले ये बता दो। 2 एक्सिस को। तो फिर आप एक्स वाई जेड कैसे कह रहे थे, बताइए। प्लेन 2 एक्सिस को टच करके बनता है। जैसे यहां देखो, ये मैं बोलूं भाई ये प्लेन, ये ऐसा, ये कौन सा प्लेन है, ये इस प्लेन में पार्टिकल है, तो ये कौन सा प्लेन है, किसको किसको टच कर रहा है, एक्स और वाई को टच कर रहा है, तो आप बोलोगे एक्स वाई प्लेन है। क्या बात अभी भी पकड़ में आपको नहीं आया, क्या बोलिए। यस सर, क्लियर। Yes, sir. ये ध्यान से एकदम देखिए, सही से, गड़बड़ एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर एकदम चकाचक रहना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर मुझे चूंकि बताना ही पड़ेगा, मैं जान रहा हूं, क्योंकि बताए बिना काम नहीं चलने वाला है। देखिए भाई, यहाँ पर आप ये समझिए कि एक एक्सिस यहां ले लिया भाई, उसके बाद अब आप यहां समझे कि एक एक्सिस ऊपर है, और एक एक्सिस यहां पर ले लिया। शांत होकर ध्यान से सुनना, अभी ये समझ में नहीं आया ना, फिर कभी समझ में आपको नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इत्मीनान से। अब एक्सिस आपको चुनना, देखिए ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। अलग प्रकार का सिचुएशन ही देखो मैंने बदल दिया है, सिचुएशन ही मैंने बदल दिया है। बच्चा लोग, यहां पर पार्टिकल मास m है बेटा, यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो आपको कुछ दे दिया गया, मान लो ये x दिया लेके, ठीक है। अरे यार क्या मैं कर रहा हूं, ये डिस्टेंस आपको दिया है मान लो x, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ शांत होकर सुनना सही से। देखो ये डिस्टेंस मान लो आपको x दिया है, बच्चा लोग यहां से यहां का ये भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ये मान लो z आपको दे दिया लेके, ओके। और यहां से यहां का बेटा ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्सिस क्या होगा, सीधा नीचे जाएगा, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको खुद देखो, ये डिस्टेंस क्या है, मान लो ये r है, ठीक है। तो यहां तक कंसेप्ट में कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी, बोलो। No, No, sir. इस पार्टिकल का x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ix, x के अबाउट, तो आंसर आएगा mx स्क्वायर। y सॉरी z के अबाउट निकालो, तो z के अबाउट क्या होगा, बोलो। तो z के अबाउट हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर इस केस में mz का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसी तरह y एक्सिस के लिए नहीं निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर, ठीक है। तो ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यहां से यहां का r है, दिख रहा है क्या दूरी, तो क्या हो जाएगा, yes sir. Yes, sir. ठीक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, No, No sir. sir. No, पर sir. पार्टिकल कौन से प्लेन में, पहले ये बता दो, इन विच प्लेन पार्टिकल प्लेस्ड, XZ. Exact plane. टेबल पर है तो xz, तो इन दिस केस particle in this case particle in the plane of xz, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें, xz प्लेन में पार्टिकल है, ठीक। तो मैं आपको पहले शुरू वाला केस ये बता दूं, उसके बाद मैं अगले केस पे चलूंगा। बच्चा लोग शांत होकर थोड़ा सुनना सही से, देखो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टिकल ये कौन, ये अभी इस केस में कौन से प्लेन में पार्टिकल है, XY. XY. तो जिस प्लेन में हो, ठीक है, कौन से प्लेन, एक्स और वाई प्लेन में, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड के बराबर होगा। यही है आपका क्या चीज, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मतलब जिस प्लेन में पार्टिकल हो ना, जिस प्लेन में, जैसे एक्स वाई में है, तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई के अबाउट मोमेंट का सम, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा। यही है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मैं इसको प्रूव करता हूं, देखो यहां ध्यान से भाई, देखो यहां पर ये एक्स है, तो बेटा ये भी एक्स होगा, समझ रहे हो बात को। Yes sir. अब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा ना, बोलो। अब इसमें m से गुना कर दो, Yes sir. एक्स स्क्वायर प्लस m वाई स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, एम आर स्क्वायर। देखो एम आर स्क्वायर कौन है, आई जेड है। अब देखो ये क्या है, आई वाई, और ये आई एक्स। क्या ये बात देखो प्रूफ हो चुका है, बोलो। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली यहां भी देख लो, यहां भी देखो कौन से प्लेन में, देखो एक्स जेड में है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
प्लस जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर होगा? वाई के अबाउट के बराबर होगा। क्या ये बात ओके है? Yes. तो जिस दो प्लेन में है ना, जिस दो एक्सिस को आप देखो पहले किस प्लेन में है, तो उन दोनों एक्सिस को पकड़ लो, तो उसके अबाउट मोमेंट होगा सम क्या होगा? तीसरे एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट होगा उसके बराबर होगा। क्या बात ओके है सर बच्चों को? Yes. तो पहले तो Yes, डाल दीजिए मोमेंट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हाँ ये वाला डाल दिया हेडिंग। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। तो अभी Yes. बताओ कि यहाँ पर देखो, इस फंडे को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कौन से प्लेन में बॉडी रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन। हाँ, एक्स वाई के प्लेन में रखा हुआ है। यही बात तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यदि ये बात क्लिक नहीं किया ना तो फिर दिक्कत है। यही चीज तो आपको समझाना है यहाँ पर अच्छे से मुझे, ठीक। और ये क्या है? प्लेन पर परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लिए सारे बच्चों, यहाँ तक अच्छे से कर लेना आप लोगों ने नोट, ठीक है। और बेटा समय बहुत खत्म Yes. एकदम होने वाला है, 20 हो चुका है। अभी कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का क्लास लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। क्या भाई मैं कुछ गलती कह रहा हूँ? सर 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 40 मिनट का टाइमिंग ही इसका रहता है, तो कभी भी बंद हो जाएगा। यस सर। हाँ, इसलिए जल्दी से नोट करो, पीछे का पार्ट नोट करवाऊंगा, क्लास को सीधा एंड करूंगा। सर आप पहले पीछे दिखा दो ना, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। नोट कर लो ना कॉपी में अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपने? हाँ सर, भरोसा नहीं है ना, बंद हो गया तो। नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा ना, मैं वो भी हूँ ना, नहीं बंद होगा ना, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है सर। ये अच्छे से पहले लिख लो इसको, पहले अच्छे से। तो ये कंसेप्ट पहले आपको समझ में आया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है? यस सर। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है ये। हो गया बच्चा लोग? नो सर। नो सर। छोटा छोटा तो पॉइंट लिखा रखा है मैंने। हो गया बेटा, आप जल्दी से बोलना। यस Yes, सर। यस sir. सर। चल अभी इसको इधर को नोट कर ले जल्दी से, ये वाला पहले ये नोट कर लो, उसके बाद इससे अगले वाला मैं करवा दूंगा नोट। दो थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर आज बता दिया है, और बेटा अगले क्लास में ना आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता दूंगा। उसके बाद आगे का जो भी अपना है क्वेश्चन वेश्चन का अपना स्टार्टिंग हो जाएगा आप लोगों को। टर्म 2 बेटा आप लोग का स्टार्ट हो गया है, टर्म 2। नो सर। गौसल सर क्या पढ़ा है अभी? सर ऐसा हो गया, टर्म 2 हो गया स्टार्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का आ रहा है। हाँ तो अभी टर्म 2 तो शुरू हो गया ना आप लोगों का? Yes, sir. यस सर। यस टर्म सर। 2 आपका शुरू हो गया और जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप लोग जल्दी एकदम, देखो कितना जल्दी खत्म हुआ, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। और देखो मेन पता है क्या, खत्म करने के बाद आप लोग का रिवीजन भी करवाना है एक बार मुझे, और रिवीजन करवा दूंगा ना तो लगेगा हाँ कि भाई मेरे तरफ से एकदम ओके है। हो गया ये वाला बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, अब ये sir. वाला लिख लो, ये भी बना लो, ये बना लो। अब ये ध्यान रखना कि इन दोनों को ऐड करना है, जिस प्लेन में ये होगा उसको ये ऐड करना है। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. ये ध्यान रखना। ओके है?
ओके बेटा। यस सर। अब एक सवाल मैं ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ समझना ध्यान से देखो। ये एक मान लो ये प्लेट एक है, सपोज ऐसा प्लेट ले लिया, ठीक बेटा, ये प्लेट लिया है और इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मान लो I1 है, ठीक, और यहाँ पर एक और एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट मैंने निकाला तो इसके अबाउट I2 है, और यहाँ पर एक कांटी लगा देता हूँ, हिंज कर देता हूँ, तो ये समझ रहे, ये एक तीसरा एक्सिस है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ये क्या है? यस I3। सर। बेटा I1 I2 I3 में क्या रिलेशन होगा? 3 एक्सिस है, देखो, एक ये एक्सिस, एक ये, I1 plus और I2 is एक equal to क्रॉस, I3। मतलब सुना, पहले ऐसा सिंबल दिया, इसका मतलब समझते हो क्या? कील लगा, इसका मतलब क्या कि ये ऐसे No, घूमेगा। sir। क्लियर नहीं है क्या अभी भी? यस सर, क्लियर। हाँ, तो बताओ तीनों में रिलेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात, I1 plus I2 equals to I3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये नोट कर लें, आप भूल सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो उम्मीद है कंसेप्ट में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या भाई? बोलिए। यस यस सर। बेटा ये एक मान लो प्लेट है ऐसा, ठीक है, साधु सुनना बेटे, इसके अबाउट और यहाँ पर एक और एक्सिस है जो कि सीधा ऊपर यूं ऐसे गया है, हालांकि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो टेंशन नहीं लेना। ये बेटा I1 इसके अबाउट इसी बॉडी का, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट का, ठीक है, I3 कर दो, इसको I2 कर दो। अब बताओ रिलेशन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। I1 plus I3 equals to I2। हाँ, I1 plus I3 equals to I2, बिल्कुल सही। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस अब नहीं कर रहा हूं, क्यों? मुझे लग रहा है सारे बच्चे अब समझ चुके हैं, अब मुझे समझा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई? तो बात पकड़ लिया ना सब लोग? यस सर। चलो भाई, बाकी का बेटा अगले सेशन में हम लोग पढ़ लेंगे, अगले क्लास में इसको अच्छे से रजिस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का अगला फिर लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? और मैथ्स वाला बच्चा लोग, आप लोग का 40 में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली आपका 5:40 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 5:40 में आप एकदम ज्वाइन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है भाई? और क्लास मैथ्स का आज होगा ही होगा। बाकी बेटा मैं इसका जो भी रिकॉर्डेड है मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही डाल दूं। ओके बच्चा लोग? यस सर। यस ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। बाय बाय।